हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं प्लेसमेंट ऑफ क्लाइंट कंपोनेंट। कहां पे हमें क्लाइंट कंपोनेंट यूज करना चाहिए, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट होता है नेक्स्ट में वो क्या होता है, सर्वर कंपोनेंट। सो चलते हैं एंड उसको एग्जांपल से देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल की अभी मेरे पास यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये पेज है, ठीक है। सो मुझे एक यहाँ पे हेडर बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ, एक हेडर, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कहता हूँ header.tsx, ठीक है। सो यहाँ पे एक्सपोर्ट फंक्शन हेडर, ठीक है। एंड मैं यहां से रिटर्न कर देता हूं इसको डिव, एंड इसके अंदर होगा यहाँ पे फॉर एग्जांपल की एक h2 ले लेते हैं, इसके अंदर होगा लोगो, ठीक है। एंड यहाँ पे एक डिव होगा, ठीक है, जिसके अंदर होगा हमारे पास नेव बार, ठीक है। फॉर एग्जांपल की मैं कहता हूं क्लास नेम नेव, ठीक है। एंड इसके अंदर होगा जो भी नेव बार, ठीक है। अब यहाँ पे एक और डिव होगा एंड यहां पे होगा हमारे पास क्या, सर्च होगा, ठीक है। सो मैं यहां पे कहता हूं इनपुट, ठीक है। एंड यहां पे होगा टाइप टेक्स्ट एंड वैल्यू। सो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेट लेना पड़ेगा, करेक्ट। तो मैं कहता हूं कॉन्स्ट वेल सेट वेल इज इक्वल टू यूज स्टेट, ठीक है। सो अगर हम लोग हुक यूज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे इसको क्या कहता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ यूज क्लाइंट एंड यहाँ पे वेल, ठीक है, वेल एंड ऑन चेंज, एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ इवेंट आएगा एंड सेट वेल ई डॉट टारगेट डॉट वेल, ठीक है। सो एंड अब हम लोग हेडर को यूज कर सकते हैं कहाँ पे, यहाँ पे, करेक्ट, यहाँ पे। सो यहाँ पे हम लोग हेडर को यूज कर लेते हैं, ठीक है। इंस्टेड की हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं लेआउट में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थ्रू आउट कंपोनेंट में हेडर बनाना है तो मैं हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं एंड मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ऑलरेडी हो चुका है इंपोर्ट यहाँ पे, आई थिंक सो, ठीक है। सो अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड इसको मैं रिफ्रेश करूँ अभी, तो देखो ये लोगो नेव बार एंड हेडर आपको यहाँ पे दिख रहा है, करेक्ट। यहाँ पे एंड आई थिंक मैंने ये ऐड कर दिया। सो ये अभी परफेक्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि जो ये मैंने बनाया है कंपोनेंट पूरा का पूरा मैं क्लाइंट कंपोनेंट बना दूं, मैं नहीं चाहता। अब हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, अगर मैं पूरा मुझे नहीं बनाना है क्लाइंट कंपोनेंट तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे देखो यूजर की इंटरेक्टिविटी यहाँ पे कहाँ है, यूजर कहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा है यहाँ पे, बस इस इनपुट के साथ, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, इसको बस बना दूंगा क्लाइंट कंपोनेंट, बस इस पार्ट को, इस पार्ट को। सो अगर मैं यहाँ पे एक काम करते हैं, ये वैल्यू होगा, ठीक है। एंड मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल यहाँ पे एक और कंपोनेंट बनाऊंगा, मैं कहूंगा इसको यूजर सर्च डॉट tsx एंड एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन यूजर सर्च एंड रिटर्न में क्या करूंगा, सिंपल इसको उठाऊंगा यहां से, ये वाला जो इनपुट है, एंड इसको फ्रेगमेंट के अंदर या जैसे भी आपको रखना है प्लेस करना है अपने अकॉर्डिंग। एंड अब मैं इसको यहां से हटा के यहां डाल दूंगा, ये सर्च होगा, ठीक है। एंड इसको क्लाइंट कंपोनेंट बना दूंगा, ठीक है। एंड इसको इंपोर्ट कर लूंगा, ठीक है। एंड ये परफेक्ट है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। एंड यहाँ पे ये वाला, सो ये हमारा परफेक्ट है, ठीक है। इसको हम लोग हटा देते हैं, इसको हमें क्लाइंट कंपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो मैं इसको यूजर सर्च एंड इस तरह से यूज कर लेता हूं। सो अब हमें पूरे को क्लाइंट कंपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। जहां पे यूजर का इंटरेक्शन है, फॉर एग्जांपल कि यहां पे था तो मैंने इसको बस क्लाइंट कंपोनेंट बनाया, एंड अगर हम लोग अभी भी यहाँ पे आते हैं, देखो परफेक्ट चलेगा, ठीक है। सो ये भी परफेक्ट चलेगा, ठीक है। सो हमारा ये चल नहीं रहा है, सेट वैल्यू ऑन चेंज चलना चाहिए, ओके। सेट वैल्यू में वेल, यहाँ पे हमें एक क्लास यूज कर लेते हैं, ठीक है, टेक्स्ट वाइट का। एंड आई थिंक अब हमें दिखना चाहिए, वो कुछ एरर नहीं था, ओके हमें दिख रहा है, बट इसका कलर जो है अभी वो व्हाइट है, इस वजह से हमें दिख नहीं रहा, ठीक है, जो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इस तरह से आप क्लाइंट कंपोनेंट प्लेस कर सकते हो, एंड जहां यूजर का इंटरेक्शन है वहां पे हमें क्लाइंट कंपोनेंट बनाने की जरूरत है, हर एक जगह जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ वैसे आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं ऐसे नई वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।